सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले ट्रैक में अब एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो कहानी का पूरा रुख बदल देंगे। लंबे समय से बिछड़े अरमान और अभीरा की किस्मत आखिरकार उन्हें फिर एक मोड़ पर ले आई है, जहां प्यार, इमोशन, तकरार और परिवार सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब मसूरी वाला घर इस कहानी का सबसे अहम पड़ाव बनने वाला है, क्योंकि यहीं से अरमान और अभीरा की नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। दरअसल, जब अरमान घर छोड़कर बिना किसी को बताए चला जाता है, तब पूरा परिवार उसकी तलाश में परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ अरमान मसूरी पहुंचकर एक छोटे से रेस्टोरेंट में अकेला बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। उसे लगता है कि उसके बिना ही सब लोग ज्यादा खुश रहेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। सबसे पहले मायरा और मुक्ति की नजर अरमान पर पड़ती है। दोनों तुरंत अभीरा को इसकी जानकारी देते हैं। इसके बाद बिना कोई वक्त गंवाए अभीरा वहां पहुंचती है और पूरे परिवार की मदद से अरमान को जबरदस्ती मसूरी वाले घर लेकर आती है। घर पहुंचते ही अरमान घबरा जाता है और मजाकिया अंदाज में कहता है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मुझे छोड़ दो। मैं अमीर दिखता हूँ क्या? लेकिन इस बार अभीरा बिल्कुल भी हंसने के मूड में नहीं होती। वह अरमान के सामने खड़ी होकर गुस्से में कहती है, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारे इस फैसले से सब पर क्या बीती है? हर किसी की सांसें अटक गई थी। आखिर इतनी बड़ी बात अकेले कैसे तय कर ली? इसके बाद माहौल पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। अरमान टूटे हुए दिल से कहता है कि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। उसे लगता है कि अगर वह दूर चला जाएगा तो सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। यह सुनकर अभीरा का दिल भी टूट जाता है। गुस्से में वह कह देती है, अगर तुम्हें सच में जाना है तो चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अरमान जैसे ही घर से बाहर निकलने लगता है, तभी विद्या घबराकर अभीरा से कहती है, उसे रोक लो। इस बार अगर वो चला गया तो शायद कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अभीरा आंखों में आंसू लिए कहती है, अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो किस्मत खुद उसे वापस ले आएगी। और तभी होता है एक चमत्कार। अचानक मौसम बदल जाता है और तेज स्नोफॉल शुरू हो जाती है। गिरती हुई बर्फ को देखकर उसी समय अभीरा उसके पास आती है। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। परिवार के सभी लोग यह भावुक पल देखकर खुश हो जाते हैं। तभी अरमान सबके सामने ऐलान करता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सर्जरी भी करवाऊंगा और अपनी जिंदगी से भागना भी छोड़ दूंगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। अभीरा मुस्कुराते हुए कहती है, सर्जरी से पहले तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब मैं तुम्हें दोबारा खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। पहले तो अरमान चौंक जाता है, लेकिन फिर वह बिना एक पल गंवाए अभीरा का हाथ थाम लेता है और शादी के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद पूरे घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। सभी लोग तुरंत शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। हल्दी, मेहंदी और संगीत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और मायरा सबसे ज्यादा खुश नजर आती है। इसी बीच विद्या कहती है कि अब परिवार को फिर से एक करना होगा। वह फैसला करती है कि माधव जी को तुरंत फोन करके बुलाया जाए, ताकि शादी पूरे परिवार की मौजूदगी में हो सके। दूसरी ओर अभीरा और अरमान भी बाकी परिवार वालों को मसूरी आने का निमंत्रण देते हैं। लेकिन कहानी में एक और नया मोड़ आने वाला है। जैसे ही सभी लोग शादी की खुशियों में डूबे होते हैं, तभी दिशा की एंट्री होने की चर्चा शुरू हो जाती है। माना जा रहा है कि दिशा के सामने आते ही विद्या का गुस्सा एक बार फिर भड़क सकता है और शादी के माहौल में बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। क्या दिशा की मौजूदगी इस रिश्ते में नई मुश्किलें खड़ी करेगी?
या फिर पूरा परिवार अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर अरमान और अभीरा की खुशियों के लिए एक हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। इतना तय है कि मसूरी में होने वाली यह शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं होगी, बल्कि पूरे परिवार को फिर से एक करने की शुरुआत भी बनेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि शादी बिना किसी रुकावट के पूरी हो पाती है या आखिरी वक्त पर कोई नया तूफान इस खुशियों भरे माहौल को हिला देता है।